हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग कोर्स के बारे में कि नर्स बनने के लिए कौन कौन से कोर्स हैं और नर्स किसे बोला जाता है। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या काम है और नर्स कौन होते हैं और इसमें कौन कौन से कोर्स हैं, यानी कि जो इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से चलाए जाते हैं, कौन कौन से कोर्स अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही नर्स जो बनते हैं उनका क्या कुछ फ्यूचर है, क्या कुछ सैलरी अर्न करते हैं, कितना इज्जत, कितना रुतबा, क्या कुछ है, इसके बारे में टोटल डिटेल से हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे नर्सिंग सेक्टर का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, लाइक हम बात करें जितने भी कोर्स हैं, और आप यहाँ पे आना चाहते हैं नर्सिंग फील्ड में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्स कौन होता है या कौन होती हैं। तो नर्स का अर्थ होता है यहाँ पे पोषण। अगर बात करें हम तो एक जो माँ होती है वो भी एक प्रकार की आपकी नर्स का काम करती है, एक प्रकार की नर्स हैं। वह पुरुष भी नर्स है जो किसी न किसी रूप में बच्चों की देखरेख या मरीज का देखरेख करते हैं। तो नर्स चाहे यहाँ पे आपका मेल है या फीमेल है, कोई भी नर्स बन सकता है। यहाँ पे एक ममता झलकती होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे नर्सिंग सेक्टर में आना चाहते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे, या फिर सबसे पहली पॉइंट की हम बात करें, आप में कोमल हृदय या फिर माँ वाला जो कोमल हृदय होता है, यानी कि ममता एक प्रकार का आपके ऊपर झलकना चाहिए और आपके अंदर वो भाव हो कि आप किसी के दर्द में या फिर पीड़ा में उसको मतलब साथ दे सके, एक माँ वाली कोमल भावना से। तो ये चीज़ होता है, मतलब नर्स का मतलब सीधा यहाँ पे माँ से तुलना किया गया है। अब बात करें नर्सिंग सेक्टर में कौन कौन से कोर्स हैं और क्या है आगे कुछ, तो देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से चलाए गए यहाँ पे 6-7 कुछ कोर्स हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है एएनएम कोर्स, इसके बाद जीएनएम कोर्स। लेकिन जीएनएम कोर्स के बाद थोड़ा सा मैं डिफिनेशन दे देना चाहूँगा, इसके बाद आगे के कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। जीएनएम कोर्स जो है अब से बंद हो जाएगा 2020 में। अगर आप जब वीडियो देख रहे हो, अभी अगर आप एडमिशन कहीं ले रहे हो तब तो सही बात है। नहीं, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का एक न्यूज़ आया था जिसका कि मैं लिंक जो है आर्टिकल का और वीडियोज़ का टोटल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जीएनएम कोर्स जो है 2020 के बाद नया एडमिशन, नया बैच 2021 में एडमिशन नहीं होगा। राइट, इसके बाद आगे बात करते हैं तो एक होता है बीएससी नर्सिंग, एक होता है मतलब बेसिक बीएससी नर्सिंग, एक होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और इसके बाद यहाँ पे एक होता है एमएससी नर्सिंग, एमफिल और यहाँ पे पीएचडी नर्सिंग। तो ये कुछ जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से चलाए गए कोर्स हैं नर्सिंग के। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बात करें एएनएम में एडमिशन लेने के लिए तो किसी भी स्ट्रीम में आपका जो है कि यहाँ पे 12th कंप्लीट होना चाहिए। 2 साल का एक जो है डिप्लोमा कोर्स है। और जीएनएम की बात करें तो जीएनएम एक 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कि आप 12th कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी का कुछ रूल रेगुलेशन होता है। कोई यहाँ पे साइंस साइड वालों को ही ऑफर करती हैं बायोलॉजी कंपलसरी, कोई इंग्लिश कंपलसरी। इसके साथ बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में आपका साइंस स्ट्रीम बायोलॉजी के साथ होना जरूरी है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले स्टूडेंट करते हैं। इस पे हम और आगे अगर आप लोग का कमेंट आता है तो डिटेल से हम बात करेंगे कि लाइक एक एक कोर्स को लेकर के। इसमें मैं सभी कोर्स के बारे में मिक्स जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसके बाद आगे एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वाले कर सकते हैं और एमफिल नर्सिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें तो पीएचडी नर्सिंग मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना कर सकते हैं। तो ये कुछ नर्सिंग के कोर्स होते हैं। नर्स क्या होती है हम बात कर ही लिए। अब नर्स बन जाने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो हम शॉर्ट डिफिनेशन दिए थे कि नर्सिंग का मतलब एक माँ वाला हृदय होना चाहिए, एक ममता आप में झलकनी होनी चाहिए, और जो है यहाँ पे पोषण से शब्द जो है अर्थ है इसका, तो बच्चों का देखरेख करना, चाहे कोई रोगी है उसका देखरेख करना। तो यही काम आपको करना रहता है। जब आप अपना यहाँ पे नर्सिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने ट्रेनिंग पीरियड में जाइएगा, फिर आप जब जॉब पे जाएंगे तो आपको बच्चों का देखरेख करना, रोगियों का देखरेख करना, यानी डॉक्टर जो भी जो है ड्रग लिखेंगे, जो भी मेडिसिन लिखेंगे उसका ट्रीटमेंट करना, और भी बहुत सारे काम जितने भी हॉस्पिटल में काम किए जाते हैं। लाइक वार्ड से रिलेटेड हम बात करें, यहाँ पे पेशेंट देखने से रिलेटेड, कब उसको दवा देना है, टाइम पे दवा देना, टाइम पे जो है कुछ मेडिसिन है उसका सिरप है, कुछ टैबलेट है, कुछ कैप्सूल है, कुछ इंजेक्शन है, कुछ नॉर्मली ड्रेसिंग है, जो कि यहाँ पे अलग अलग होते हैं डिपार्टमेंट। बात करें यहाँ पे ड्रेसर अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ बेसिक है, या फिर इंडिया में बात करें तो नर्सिंग का जो है एक बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे हम बात करते हैं कि ड्रेसर अलग होते हैं, ओटी टेक्नीशियन अलग होते हैं, रेडियोग्राफर अलग होते हैं, ये अलग होता है, वो अलग होता है, सब अलग अलग टेक्नीशियन होते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग होते हुए इसके बावजूद भी अगर हम कुछ रूरल एरिया की बात करें या फिर कुछ छोटे सिटी की बात करें, क्योंकि मैं खुद छोटे सिटी से हूँ, तो मैं जो है हॉस्पिटल में कभी कभी
विजिट करता हूँ तो देखता हूँ वहाँ कि जो नर्स लोग हैं यानी कि जो एएनएम या जो जीएनएम की हुई हैं वही हर एक डिपार्टमेंट को संभालती हैं। जैसे बात करें यहाँ पे हम थोड़ा बहुत तो रेडियोग्राफर डिपार्टमेंट को भी संभालती हैं, यहाँ पे रेडियो टेक्नीशियन का भी काम करती हैं। बात करें ईसीजी टेक्नीशियन का तो भी काम करती हैं। यहाँ पे बात करें लैब टेक्नीशियन का तो भी वो कहीं ना कहीं काम कर लेती हैं। ओटी टेक्नीशियन का बात करें तो भी काम कर लेती हैं। ड्रेसर की बात करें तो भी काम कर लेती हैं। तो एक बोल सकते हैं कि नर्स जो है यहाँ पे मेडिकल फील्ड का एक मल्टी टैलेंटेड होती है। लाइक कि अगर आप बड़े हॉस्पिटल में हैं, किसी बड़े जगह पे हैं, किसी बड़े मल्टी नेशनल सिटी टाइप पे है या फिर बड़े किसी कंपनी में है, किसी हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे आपको अपना फिक्स जो डिपार्टमेंट है नर्सिंग डिपार्टमेंट वही आपको देखना हो सकता है। लेकिन कहीं अगर आप छोटे एरिया में हैं, रूरल एरिया में है या फिर किसी छोटे सिटी में है, किसी कस्बे में है, तो आपको यहाँ पे हर एक काम करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो टेक्नीशियन होते हैं सभी टेक्नीशियन नहीं रहते हैं। बात करें मेडिकल फील्ड में बहुत से कोर्स होते हैं, पैरामेडिकल फील्ड में बहुत से कोर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है जितना ज़्यादा आपका फेमस यहाँ पे डॉक्टर के बाद दूसरा क्या बनोगे, नर्स बनोगे। फार्मासिस्ट को भी लोग यहाँ पे बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटल में अगर देखा जाए ऐसे तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलने लगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि इतना बेड का अगर हॉस्पिटल है तो इतना फार्मासिस्ट होना चाहिए। लेकिन ये कुछ ना देख करके शायद एक फार्मासिस्ट हो, वो भी बहुत मुश्किल से। यहाँ पे फार्मासिस्ट का भी बहुत से काम नर्स करती है। लाइक हम बात करें गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ रूल रेगुलेशन है, लाइक कि जो मेडिसिन का सप्लाई करना होता है आपके एरिया में, मोहल्ले में, जो है कि गाँव घर तरफ, वहाँ भी नर्स ही ये काम करती हैं। तो नर्सिंग का सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे जो है कि एएनएम, आशा, ये सब नर्सिंग जो होती हैं, जीएनएम, ये भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया में या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट लोग को किया जाता है, अलग अलग चुन करके एनजीओज में काम कर सकती हैं। यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल में काम कर सकती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। नर्सिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, एक वीडियो में एक्सप्लेन करना एक तरह से बोल सकते हैं मुश्किल सा है। अगर आप आना चाहते हो, वाकई में आप में अगर एक सेवा का भावना है, आप यहाँ पे मेडिकल फील्ड में आके सेवा करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नर्सिंग का कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपके पास 2 साल टाइम है तो एएनएम कर लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। आप 4 साल का जो है आपको यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम मिल जाएगा, जो है डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप चाहें तो यूपीएससी जैसे भी जो है एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन डिग्री है। तो इस तरह से नर्सिंग के बहुत से कोर्स होते हैं, बहुत से स्कोप है और मेडिकल फील्ड में एक अहम भूमिका है। यहाँ पे बात करें नर्सिंग कोर्स की या फिर नर्स की, तो आपको भी अगर किसी में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बता दीजिएगा कि मुझे इस कोर्स में जो है इंटरेस्ट है नर्सिंग का, मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर के उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नर्सिंग कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ मैं वहाँ पर बताया हूँ, अलग अलग कोर्स के बारे में, वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ही जो है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड लेकर के, नर्सिंग के करियर से रिलेटेड को लेकर के। और बात करें क्या कुछ सैलरी मिलती है नर्स को, तो यहाँ पे मेडिकल फील्ड में कोई भी कोर्स आप करते हैं सैलरी एक एवरेज जो रहती है आपका 10-15 हज़ार से ही स्टार्टिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, अनुभव बेस्ड सैलरी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलती है। बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट से ज़्यादा वैकेंसी निकलती है नर्सिंग की। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बात किए थे फार्मासिस्ट के बारे में, फार्मासिस्ट कौन होता है। बहुत से लोग जो है कि उस वीडियो को देखे, बहुत से प्यार मिला आप लोग का उस वीडियो पर। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप देखेंगे और इसको जो है शेयर भी करेंगे। और अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो आएगा उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और आपका भी नर्सिंग फील्ड से लेकर के नर्सिंग कोर्स रिलेटेड के किसी भी कोर्स में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप विसंदेह जो है कि विसंदेह कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर पूरा यहाँ पे दूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।